दोस्तों एक बार तालियां जरा बहुत ज़ोरदार वाली बजाइएगा, इसलिए क्योंकि हम मंच के वो सारे कवि हैं जो साल में 125 दिन कविताएं सुनाते हैं, लेकिन प्रशासन से उठकर सर्वोच्च पद है जिले में डीएम साहब का। और अखिलेश जी हमारे ऐसे बहुत प्यारे भाई हैं जिन्होंने ना जाने कितने जिलों में डीएम के रूप में तो प्रतिनिधित्व किया, लेकिन जब वो कविता के मंच पर आते हैं तो वो डीएम के पद को जूते सहित नीचे रखकर आते हैं और मंच पर आते हैं तो पमार जी, संतोषानंद जी उनके चरण स्पर्श करके कविताएं पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं ऐसे बड़े व्यक्ति का, बड़े कवि का एक बार जरा तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, वंदन होना चाहिए। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। विशेष कार्य से यहाँ आया हूं और वो विशेष कार्य ये है कि मंच से मुझे आदेश मिला कि मैं अपने उस बहुत ही प्यारे, बहुत ही लाडले, दुलारे छोटे भाई को, प्रिय भतीजे को आमंत्रित करूं जिसका नाम मोहित शौर्य है। और ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि इस बुलंदशहर जिले में हमें मोहित के रूप में एक ऐसा प्यारा बच्चा मिला है जिसने पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक तेज गति के साथ लोकप्रियता बहुत लोगों ने हासिल की है। बुलंदशहर वालों मेरी बात पर, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। लोकप्रियता हासिल कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन उस लोकप्रियता के साथ साथ प्रतिष्ठा हासिल करना, लोगों का प्रेम हासिल करना और अपनी कविता के प्रति असंख्य लोगों के मन में आदर का भाव हासिल करना, यह हमारे प्रिय मोहित का एक बड़ी उपलब्धि है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि इतने सुदर्शन बालक के लिए जिसने इतना अच्छा संचालन किया है, इतनी सी तालियां बजाएंगे आप। जरा बुलंद शहर में उस बुलंद स्वर का स्वागत हो। मैं ये कहता हूं कि वो मजबूरों के सब टूटे दिलों को साज देता है, वो अपने शब्दों को हर पल अलग अंदाज देता है, ये अपना देश बसता हर घड़ी दिल में सदा, इसके ये हर पल देश की धड़कन को ही आवाज देता है। एक बार भरपूर ऊर्जा के साथ स्वागत कीजिए प्रिय मोहित शौर्य का। जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ, ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगा, मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाता हूँ। वाह 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 वाह। अपने शब्दों की शक्ति के सामर्थ्य से सनातन समाज और साहित्य की साधना को सकारात्मक रूप से साकार करके सफलता के शीर्ष पर स्थापित कर देने वाले सरस्वती के सबसे सामर्थ्य बेटे इस मंच पर बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां आपकी इस बात पर उठें। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, मैं अपने क्रम में हूं, 5 मिनट इस माइक पर हूं, उसके बाद आपके दिल में हूं। स्वागत स्वागत। जो लोग जा रहे हैं मेरा उनसे निवेदन है, कुछ कवि शेष हैं, आप लोग सुन करके जाएंगे। भैया से निवेदन है आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। 2-4 मिनट आपके बीच में हूं, मैं कविता पढ़ूं उससे पहले निवेदन सिर्फ इतना है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। वाह 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 वाह। पीछे तक लोगों की भी जागरूकता मिलेगी। एक छोटी सी टिप्पणी कर देना चाहता हूं, उसके बाद अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं कि कवि कोई कलाकार नहीं होता। कलाकार बहुत सारे लोग हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं। कवि कलाकार नहीं होता, कवि विचार होता है। मैं भी कुछ विचार लेकर के आपके सम्मुख आया हूं। अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत ना हो तो यह आपका अधिकार है कि आप मेरा विरोध करें, लेकिन अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत हो तो आपका समर्थन इतना जबरदस्त हो कि आपके समर्थन को देख करके इस देश में और 10 मोहित शौर्य खड़े हो जाएं और वो उलाला छोड़ करके मां भारती की वंदना करने लगे, इस राष्ट्र की आराधना करने लगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। वाह 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 वाह। और एक छोटी सी टिप्पणी करने का और मन था, ये भैया ने कहा है तो इसलिए करे दे रहा हूं। मेरे कॉलेज की मित्र थी, उसकी अच्छी जॉब लग गई तो उसने मेरठ में फ्लैट ले लिया। विकास भैया, सुनील दादा, मैं निवेदन मन चाहता हूं आपका। उसने फ्लैट ले लिया, मुझे बुलाया गृह प्रवेश में, मैं गया, देखा घर बहुत अच्छा था, थोड़ा सा काम बचा हुआ था, मैं देख करके बाहर आया। उसने कहा पानी ले लो, मैंने कहा बाहर ले आओ। बोली चाय ले लो, मैंने कहा बाहर ले आओ। बोली स्नैक्स ले लो, मैंने कहा बाहर ले आओ। बोली चक्कर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो?
मैंने कहा दरअसल घर का काम पूरा नहीं हुआ, इधर सीमेंट पड़ा हुआ है, वहां नीला ड्रम रखा हुआ है। वाह 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 और मैं तो एक स्लोगन और दे रहा हूं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, पर दामाद को बचाओ। पलक झपकते वक्ष चीर दे, मेवाड़ी चीता था वो। आहा, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दो भैया। पिछले कुछ दिन से कविता पढ़ने जा रहा हूं तो बड़ा गुस्से में आ रहा हूं पृथ्वी भैया। यह राजनीति तय नहीं करेगी कि हिंदुस्तान का स्वाभिमान क्या और हिंदुस्तान का इतिहास क्या है। जिन लोगों को आगरा के पागल खाने में होना चाहिए था उनको सदर में भेज दिया गया, वहां जाकर के 1.5 फुट की जवान निकाल करके राणा सांगा पर टिप्पणी कर दी। मैंने भी मोबाइल पर मेरे कॉल पृथ्वी भैया का आया, बोले व्हाट्सएप चेक करो। मैंने व्हाट्सएप देखा तो उसमें 4 पंक्तियां लिखी थी। बोले पंक्तियां जरूर पढ़ देना। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पलक झपकते वक्ष चीर दे। मैंने पहले ही कहा मेरे विचार से सहमत ना हो तो विरोध करना, अगर सहमत हो तो समर्थन लगे कि जो अब तक ना हुआ हो। कि पलक झपकते वक्ष चीर दे, मेवाड़ी चीता था वो, मातृभूमि की रक्षा हेतु काल कूट पीता था वो। जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो। आहा, वाह 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 वाह। आहा आहा, क्या बात है मोहित, शानदार, वाह। इतनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो। इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो। राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम। सुन ले राजनीति, जो करना है, जो वोटों की राजनीति करनी है करे। महापुरुष कौन है ये कवि तय कर लेंगे, इस देश की जनता तय कर लेगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम, राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम। अनादर में उठी हर एक भुजा को छांट देंगे हम। आहा। सियासी लोग भी सुन लें, सदन के रोग भी सुन लें, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। वाह अगर राणा वाह को वाह गाली वाह दी, वाह वाह, जवाने काट देंगे हम। इसके वाह मन में मोहित, जो आएगा वो शानदार। कुछ भी कहेगा। अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे। मैं गाड़ी में था तो 2 पंक्तियां, मनोज भैया इस बात के गवाह है, मनोज दादा, मैंने 2 पंक्तियां कही। मैंने कहा दादा कैसी हैं? बोले अच्छी हैं। मैंने 2 पंक्तियां वहां बैठ करके लिखी हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे सुनेंगे। कि पढ़ो। धर्म को पार लेकर राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम। अनादर में उठी हर एक भुजा को छांट देंगे हम। सियासी लोग भी सुन लें, सदन के रोग भी सुन लें, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। धर्म को पार लेकर के गई पतवार राणा की, तुम जानते क्या हो? धर्म को पार लेकर की 4 पंक्तियां मंच पर बैठकर लिखी, आपका मन मांगता हूं। धर्म को पार लेकर के गई पतवार राणा की, धर्म को पार लेकर के गई पतवार राणा की। मुगलिया मौन पर भारी रही यलगार राणा की। गिरे हो वोट की खातिर, मगर ये ध्यान भी रखना, तेरी सत्ता को ही ना चीर दे तलवार राणा की। अहे, वाह 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 वाह, तेरी सत्ता को ही ना चीर दे तलवार राणा की। वाह वाह मोहित, शानदार। वाह 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 वाह। हम डॉक्टर हरिओम पवार जी की वर्कशॉप से निकलते हैं, तुम्हारी पार्टी के कोई पद लेकर के नहीं बैठे हैं जो बर्दाश्त करेंगे। हम जानते हैं कि कहाँ क्या बोलना है। वाह वाह वाह। गिरे हो वोट की खातिर, मगर ये ध्यान भी रखना, तेरी कुर्सी को ही ना चीर दे तलवार राणा की। तेरी कुर्सी को ही ना चीर दे तलवार राणा की। और 2 वीडियो जो पहुंच रहा होगा 2 दिन से आपके पास, उनके पास भी पहुंचा, उन्होंने भी किसी को फोन करके पूछा कौन है लड़का। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आहा, राणा नहीं होते तो क्या होता, तेरी कुर्सी को ही ना चीर दे तलवार राणा की। और एक बात आपसे और कह रहा हूं, इस पर थोड़ा सा मुखर हो जाइएगा। ये देश, बात सिर्फ राणा की नहीं है सर, बात चाहे राणा सांगा की हो, बात चाहे झांसी की रानी की हो, बात चाहे पंडित चंद्रशेखर आजाद की हो, बात चाहे किसी भी महापुरुष की हो, बात चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हो। अब इस देश के लोग इस देश के महापुरुषों का अपमान सहेंगे नहीं, इनको जवाब देने का समय आ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगर राणा नहीं होते तो क्या होता, किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते। मैं ये भाषा बोलता नहीं हूं, लेकिन पहली बार बोलने के लिए मजबूर, क्योंकि बेहद गुस्से में हूं। किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते,
किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ झड़ रहे रहे होते। सदन तो भूल जाओ तुम कहीं पर सड़ रहे होते। अगर मेवाड़ की वो गर्दनें बलिदान ना देती, किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। आहा, किसी बाबर के घर में आज तुम कलमा पढ़ रहे हो। वाह 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 मोहित। अगर मेवाड़ की वो गर्दनें बलिदान ना देती, किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। जिस पर सदियां नाज करेंगे। मुझसे शिकायत हुई, मोहित शौर्य कैसे वीर रस के कवि हो, तुम्हें सरहद पर पाकिस्तान चाइना की हरकतें नहीं दिखती? तुम्हें कविता लिखने के लिए राजनीति के विषय नहीं मिलते? तुम्हें कविता लिखने के लिए बस देश के युवा नजर आते हैं? तो आलोक भैया, मैंने एक जवाब दिया। मैंने कहा हर कष्ट उसी को मिलता है, वो ही किस्मत की मारी है। कभी कभी वो ढाल बनी और कभी बनी दो धारी है। अपनी मेहनत के दम पर हर जंग जीत लेती है माँ। त्याग समर्पण के दम पर हर जंग जीत लेती है माँ। लेकिन जब भी हारी है बस औलादों से हारी है। लेकिन जब भी हारी है बस औलादों से हारी है। ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। इस देश को अगर लूटा गया तो हमारी वजह से लूटा गया। ये देश अगर गुलाम रहा तो हमारी वजह से रहा। ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ। ये देश अगर गड्ढे में गया तो हमारी वजह से गया। और अगर ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा तो वो भी हमारी वजह से बनेगा, कोई और नहीं आएगा। बढ़िया बात, वाह। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, मोटिवेशन का कवि, इंस्पिरेशन का कवि हूं, कि जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ। विकराल समंदर लांघो माँ सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले। होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली। हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली। हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंधवे महावीर। राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूर धीर। दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र। मुख में दिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमान, बस उड़ना भूल गए हो। वाह वाह वाह, क्या शिल्प है, वाह शानदार मोहित, वाह। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली। है रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली। हे वानर यूथपति महाकाय दीन बंधवे महावीर। राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर। दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र। मुख में दिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत, बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है। तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। बहती नदिया की धार बनो। क्रम लंबा, कविता छोड़ता हूं, 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। आपका मन मिले, आपका आशीर्वाद लेकर के लौटना चाहता हूं। जैसे चाहो विदा करना, आपका प्यार मिले। बहती नदिया की धार बनो। इस देश की युवा पीढ़ी को बनना क्या है? बहती नदिया की धार बनो। बहती नदिया की धार बनो। गुल की रक्षा में खार बनो। वीरों का तुम श्रृंगार बनो। मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो। फिर से परसे की धार बनो। जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। वाह 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 मोहित, वाह शानदार शानदार, बहुत खूब, वाह। राणा की तलवार बनो, वाह मोहित, शानदार। बार जोरदार तालियां, खड़े होकर तालियां बजाएं एक बार अपने आप के स्थान पर। बहुत शानदार काव्य पाठ भाई मोहित सौंदर्य का। मैं बड़ा डरा हुआ था दरअसल कल
जम्मू था, रात ट्रेन थी, सुबह एग्जाम था तो सो नहीं पाया, बहुत थका हुआ था, लेकिन बड़े मन से आप लोगों ने सुना, मैं बहुत साधुवाद आपको देता हूं। और बुलंदशहर तो जानता ही है कि कविता कैसे सुनी जाती है। आएगा, इस क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं क्योंकि संचालन की भी जिम्मेदारी है और तब से ही कोशिश में हूं कि कट टू कट संचालन हो, ज़्यादा समय संचालन में ना लिया जाए। मैं इस देश की ऐसी बेटी को बुलाना चाहता हूं जिनका ये देश तो जिनके गीतों का दीवाना है, लेकिन मैं उनको बहुत प्यार करता हूं। जब भी उनसे मिलता हूं तो कोई ना कोई पंक्ति उनकी उनको ज़रूर सुनाता हूं। वो मैथ की प्रोफेसर होती हैं, लेकिन आप उनके गीतों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अध्यापन के बावजूद भी कितनी प्यारी कविताएं हो सकती हैं, कितने प्यारे गीत हो सकते हैं। और किसी शायर ने लिखा कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, अभिनय इतना भी आसान ना समझा जाए, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटियों को मेहमान ना समझा जाए। आइएगा, मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां, आपकी घनघोर तालियां डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को माइक तक आमंत्रित करें। दीदी आए और अपने गीतों से आपके दिलों पर हस्ताक्षर करें। आदरणीय रुचि जी। माता सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और इस पावन धरा को, इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ जहाँ कविकुल गौरव अग्रज श्रद्धेय डॉक्टर हरिओम पवार जी उपस्थित हैं। जो लोग जा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि बड़े महनीय लोगों को सुनना है। मैं अपने क्रम में हूँ, कुछ देर काव्य पाठ करूंगी, लेकिन मोहित ने इतना श्रेष्ठ काव्य पाठ किया है। 4 पंक्तियां मैं प्रारंभ करती हूँ और उसके बाद अपने काव्य पाठ से आपको जोड़ूंगी। स्वागत दीदी, स्वागत। पूरी युवा पीढ़ी को मेरी ओर से शुभकामनाएं और शुभाशीष। स्वागत स्वागत दीदी। रक्त की हर बूंद वंदन में चढ़ी है, रक्त की हर बूंद वंदन में चढ़ी है, भारती की आरती सबसे बड़ी है, भारती की आरती सबसे बड़ी है। और देश का नवगान गाने के लिए अब, देश का नवगान गाने के लिए अब विश्व के सम्मुख युवा पीढ़ी खड़ी है, विश्व के सम्मुख युवा पीढ़ी खड़ी है। ऐसी युवा पीढ़ी को मेरी शुभकामनाएं। और आइए, मैं आपको अपने काव्य पाठ से जोड़ती हूँ। संक्षिप्त काव्य पाठ मुझे भी करना है। मैं आपको ब्रज से जोड़ती हूँ। भैया ने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविताएं पढ़ी थी। मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। नवरात्र चल रहे हैं, आप देवियों के चरणों में प्रणाम। मंच पर दीदी की उपस्थिति है और मेरी 2 बहनें हैं। आइए, मैं आपको ब्रज से जोड़ती हूँ। आप पहली बार सुनेंगे मेरी पंक्तियां आप तक। स्वागत स्वागत दीदी। पुण्य चरणों की रज हो गया, सुनिएगा। पुण्य चरणों की रज हो गया, भावनाओं का ध्वज हो गया, भावनाओं का ध्वज हो गया। राधिका कृष्ण एक हो गए, राधिका कृष्ण एक हो गए, प्रेम का नाम ब्रज हो गया। क्या बात है, प्रेम का नाम ब्रज हो गया, प्रेम का नाम ब्रज हो गया। एक बार मुझे शुभकामनाएं देते हुए तालियां बजा दीजिए। क्या बात है दीदी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यहाँ पर हैं। और एक छंद मेरा मन रखने के लिए सुन लीजिएगा। भैया के इतने श्रेष्ठ छंदों के बाद मेरा मन था कि मैं भी कुछ पंक्तियां समर्पित करूं। मन से सुन लीजिएगा, समर्पित करती हूँ। लाडली के संग बरसानों ही महक रयो, राधे राधे बोल के महक गई चूड़ियां। लाडली के संग बरसानों ही महक रयो, राधे राधे बोल के महक गई चूड़ियां। और ग्वाल बाल संग देख श्याम रिसियाए गई, ग्वाल बाल संग देख श्याम रिसियाए गई। देख गेह दहक गई चूड़ियां। होरी हुरियारे संग डाल डाल रंग रंग बह गई प्यार में, बहक गई चूड़ियां, बह गई प्यार में, बहक गई चूड़ियां। झनन झनन
झनन झन झनन झनन झन खनन खनन खन झनन झनन झन खनन खनन खन कान्हा कान्हा बोल के चहक गई हाय हाय, चूड़ियां क्या बात है। झनन झनन क्या बात है दीदी, खनन क्या शब्द खनन प्रयोग है, खन कान्हा कान्हा बोल के खनक चहक गई। गई चूड़ियां। एक क्या छंद और ध्वन्यात्मक सुनिए। है। आहा। राधिका की प्रीत गीत ही रहा सुनाए रहो, हाय। राधिका की प्रीत गीत ही रहा सुनाए रहो, मदन मुरारी मन श्री जी धाम है गयो, ओ काना काना बोल राधे राधे मिल जाए कान्हा, कान्हा कान्हा बोल राधे राधे मिल जाए कान्हा, राधे राधे बोल कान्हा कान्हा नाम है गयो, शिव ने पुकारो शशि मंद मुस्काए गए, शिव ने पुकारो शशि मंद मुस्काए गए, शेखर को धाम श्याम 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 है गयो, शेखर को धाम श्याम 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 है गयो, बंसरी पे राधे राधे बंसरी पे राधे राधे, बरस बरस प्रेम बंसरी पे राधे राधे, बरस बरस प्रेम बरसायो मन बरसानो गाम घे गयो, बंसरी पे राधे कमाल, राधे कमाल, बरस कमाल, कमाल, बरस आहा। प्रेम क्या पढ़ रही हैं आप? बरसायो मन बरसानो गाम घे गयो, कमाल, कमाल। बरसायो मन बरसानो गाम घे गयो। दीदी अद्भुत है, अद्भुत है। गणित से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, मेरा विषय है, आप तक पहुंचे अक्षय भैया। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मुझे भी मिला। आलोक भैया सुनिएगा, कहीं गणित विषय की बात आती है तो प्रेम की यात्रा करती हुई वो 4 पंक्तियां जिन्होंने आपके आशीर्वाद तक पहुंचने का अवसर दिया, मैं उन्हें न सुना के, क्योंकि मुझे आदेश मिला था, 2 पंक्तियां मेरा मन रखने के लिए सुन लीजिएगा और आपको गणित से जोड़ती हूँ। प्रेम के ये पहाड़े सरल हो गए, प्रेम के ये पहाड़े सरल हो गए, नेह को नेह से जोड़ना गया, प्रेम के ये पहाड़े सरल हो गए, नेह को नेह से जोड़ना गया, मेरा जीवन गुड़न खंड अब ना रहा, मेरा जीवन गुड़न खंड अब ना रहा, द्वेष को खंड में तोड़ना गया, मेरा जीवन गुड़न खंड अब ना रहा, द्वेष को खंड में तोड़ना गया, प्रेम के ये पहाड़े सरल हो गए। गीत से जोड़ती हूँ, आइए आपको। वाह दीदी कमाल है आप। भावों की वीणा झनकाए तब कोई गीत हुआ करता है, आहा। आंसू का एक तारा गाए तब कोई गीत हुआ करता है, यही शब्द है यही अर्थ है यही सत्य की सरगम, यही शब्द है यही अर्थ है यही सत्य की सरगम, हृदय स्वयं बांसुरी बजाए तब कोई गीत हुआ करता है। आहा, आइए क्या आपको बात गीत है। से जोड़ती हूँ, समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत दीदी स्वागत है। कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, मेरे गीत भी याद आने लगेंगे, कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, तो बादल कथाएं सुनाने लगेंगे, क्या पंक्ति है। कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, बादल कविताएं सुनाने तो लगेंगे। बादल कथाएं सुनाने लगेंगे, कभी अनसुनी सी
बंद सुनिएगा। भुला तो भले प्रेम मेरा सदा को, मगर याद मेरी भुलाओ के कैसे। भुला दो भले प्रेम मेरा सदा को, मगर याद मेरी भुलाओ के कैसे। भले इस चमन में नए फूल होंगे, वही खुशबुएं फिर से लाओगे कैसे। वही खुशबुएं फिर से लाओगे कैसे। कभी गम लिए सर, कभी गम लिए सर दीवारों पे रख दो। कभी गम लिए सर दीवारों पे रख दो, तो पत्थर भी गजलें सुनाने क्या बात लगे। है दीदी, क्या पंक्ति है। कभी गम लिए सर दीवारों पे रख दो, तो पत्थर भी गजलें सुनाने लगे। कमाल, क्या पंक्ति है, वाह। कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, मेरे गीत भी याद आने लगे। क्या अद्भुत है, अद्भुत चूंकि है। संक्षिप्त काव्य पाठ करना है, तो इस गीत को संक्षिप्त करते हुए मैं अपनी अंतिम रचना आपको समर्पित करती हूँ। और इसलिए समर्पित करना चाहती हूँ क्योंकि ये शहीदों की भूमि है, ये उन वीरों की भूमि है जिन्होंने इस देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, सबसे ज़्यादा बलिदान दिए हैं। निकट में परमवीर चक्र विजेता आदरणीय योगेंद्र यादव जी का गांव है। मैं ऐसी पावन धरा को प्रणाम करते हुए, और अभी आपने जिस शौर्य की गाथा सुनाई, जिस परम प्रतापी नाम को लिया, जिस महापुरुष को प्रणाम किया, मुझे दुख इस बात का है कि वो जो आवाज़ निकली थी वो हमारी आगरा से निकली थी। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि शेष आगरा उन्हें कितना प्रणाम करता है, कितना प्रेम करता है, कितना सम्मान करता है। निश्चित रूप से 12 तारीख को आप सुनेंगे उस जय जयकार को, उस गूंज को सुनेंगे। बात है, जिंदाबाद। तो एक बार मिलकर तालियां बजा दीजिए। मैं उन्हीं बलिदानियों को प्रणाम करते हुए, उन्हीं सैनिकों को प्रणाम करते हुए अपनी अंतिम रचना समर्पित करती हूँ, और उन वीरों के चरणों में समर्पित करते हुए एक अर्धांगिनी, एक सैनिक की अर्धांगिनी क्या कहती है आप तक पहुंचाती हूँ। केवल 4 पंक्तियां इसकी भूमिका में कहती हूँ कि रशिया और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा था, उनको सुरक्षित जाने दिया जिनके साथ हमारा तिरंगा था। उन्हें भी सुरक्षित जाने का अवसर मिला जो हमारे देश के नहीं थे, बल्कि हमारे देश से प्रेम भी नहीं करते थे, लेकिन उन्हें भी तिरंगे के साथ जाने का अवसर मिला, सुरक्षित जाने का अवसर मिला। तो केवल 4 पंक्तियां कहती हूँ कि वो बन जाते हैं ज्योति जब पतंगा देख लेते हैं, वो बन जाते हैं ज्योति जब पतंगा देख लेते हैं, नैन खुद आचमन करते हैं गंगा देख लेते हैं, और झुका लेते हैं सर अपना बड़े सम्मान से देखो, झुका लेते हैं सर अपना बड़े सम्मान से देखो, वो जब भी सामने अपने तिरंगा देख लेते। क्या बात अंतिम है। रचना समर्पित कर रही हूँ। अपनी तालियों का तरन्नुम मेरी इस रचना को दे दीजिएगा। मैं सीधे सीधे उस अर्धांगिनी के भाव आप तक पहुंचाती हूँ। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। बंद समर्पित कर रही हूँ। तालियों का तरन्नुम ऐसे ही घनीभूत करके मेरा साथ दीजिएगा। सूरज के रथ चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है, क्या बात है।
सूरज के रथ चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है। चंदा चंदनिया संग मधुरिम गीत सुना कर जाता है। चंदा चंदनिया संग मधुरिम गीत सुना कर जाता है। अंबर भी धरती को अपनी, अंबर भी धरती को अपनी प्रीत के गीत सुनाता है। अंबर भी धरती को अपनी प्रीत के गीत सुनाता है। आंसू सावन हो जाते ये, आंसू सावन हो जाते ये, व्याकुल मन न कुलाता है। आंसू सावन हो जाते ये, व्याकुल मन न कुलाता है। कागा मेरी बैठ अटारी, कागा मेरी बैठ अटारी, बोले काँव काँव रे राग निगारूं, कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे राग निगारूं, कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तेरे प्रेम की ओर चुनरिया डोलूं मन के गाँव रे राग निगारूं, कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे राग निगारूं, कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। क्या बात है दीदी। इस रचना की अंतिम पंक्तियां, इस गीत का अंतिम बंद सेनापति जी, चतुर सेन जी, श्रद्धेय हरिओम पवार जी, आदरणीय संतोषानंद जी, आदरणीय अशोक चक्रधर जी की इस पावन धरा को समर्पित कर रही हूँ। और मुझे लगता है मेरे जितने भी अग्रज यहाँ पर हैं वे सभी इस धरा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तब समर्पित कर रही हूँ। और आहार क्षेत्र जहाँ निकट है, जहाँ हम 5 पांडवों ने कुछ समय अपना व्यतीत किया था, ऐसा मैंने सुना है, तो मैं समर्पित कर रही हूँ ऐसी पावन धरा को कि वो सैनिक की पत्नी ने क्या भाव समर्पित किए होंगे आप तक पहुँचे। अब हो सकता है आपने ताली न बजाई हो, अंतिम पंक्तियों में ताली बजाकर मेरा उत्साहवर्धन कर दीजिए ना, मैं समर्पित करती हूँ। लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना। सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना। ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना। ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना। लगे युद्ध में चोट अगर तो, लगे युद्ध में चोट अगर तो, घाव की चिंता मत करना। लगे युद्ध में चोट अगर तो, घाव की चिंता मत करना। धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर, धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर तेरे घायल पाँव रे राग निगारूं, राग निगारूं, राग निगारूं, कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया डोलू मन के गाँव रे राग निगारूं, राग निगारूं, कब से तेरी बैठी पीपल छाँव। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। क्या शानदार गीत दीदी ने पढ़ा है और सैनिकों को क्या दृष्टांत उन्होंने बनाया है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां इस मधुर गीत के लिए, और जिसमें उन्होंने सैनिकों की बात रखी है। मैं बहुत साधुवाद उन्हें देता हूं। इटावा के हमारे बहुत आदरणीय कवि हैं कुमार मनोज जी। एक सैनिक शहीद हुआ तो एक हेडलाइन चलती है कि एक सैनिक शहीद हुआ, और पढ़ के लोग आगे निकल जाते हैं, चैनल चेंज कर लेते हैं, अखबार बदल लेते हैं। लेकिन क्या क्या उस सैनिक के साथ विकास भैया चला जाता है। आदरणीय सुनील भैया बैठे हैं। अब तो पढ़ी जाएगी, नाम बोल दिया दद्दू मैंने। उन्होंने लिखा, कुमार मनोज जी जहां आराम कर रहे हो आपकी तालियां उन तक पहुंचे। उन्होंने लिखा कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गईं। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गईं।
बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, भिन्न भिन्न टुकड़ों में बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे परिवार की तो रोटियां चली गईं, मेरे परिवार की तो रोटियां चली गईं। इस दर्द को उन्होंने पढ़ा और इसी दर्द को, इसी सैनिकों के दर्द को, इसी शहीद परिवारों के दर्द को, जिस कवि ने आपके बुलंदशहर की मिट्टी से निकल करके ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सरहद पार जाकर भी गाया, जिनके छंदों को सुनकर के ना जाने कितने युवा कवियों ने कलम उठाई, जिसमें से मैं भी एक ऐसा नाम होता हूं। मैंने उनकी कविताएं सुनी और उस दिन से कविताएं लिखनी शुरू की। पिछले समय उन्होंने भगवान राम पर भी बहुत अद्भुत सवैये लिखे, कई वर्षों से, जिन्हें आप लगातार सुनते रहते हैं, जिनके विद्यार्थी कैप्टन योगेंद्र यादव भी यहीं से हैं, मोहाना में वो प्रिंसिपल भी रहे। और अभी बहुत पिछले कुछ समय में एक ऐसा मंत्र उन्होंने साहित्य जगत को और पूरे देश को दिया है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ऐसे आपके लाडले कवि, आपके परिवार के, आपके आंगन के आदरणीय डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी हमारे बीच में। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर के आप उन्हें माइक तक लेकर के आए। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी। ये बुलंदशहर तो घर है हमारा और यहाँ आने का मन बहुत होता है और बहुत आते भी हैं। श्रद्धेय पमार जी की अध्यक्षता इस कार्यक्रम में है और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, चूंकि इतने वरेण्य रचनाकार, इतनी बड़ी टीम और इतने महत्वपूर्ण रचनाकारों की टीम यहाँ अक्षय भैया ने, ठाकुर सुनील सिंह जी ने, विकास चौहान जी ने, सबने, आप सब लोगों ने जुटाई है। आदरणीय कीर्ति जी इस मंच पर हैं, गजेंद्र जी, प्रवीण जी, मनोज जी, रुचि जी, सब बड़े रचनाकार यहाँ उपस्थित हैं। दोस्तों, चार पंक्तियां जहां मोहित ने इशारा किया, मेरा मन तो कई बार इससे लोगों पे, मतलब उनको नोटिस भी लेने का नहीं होता, लेकिन विरोध अगर ना किया जाए तो लोग समझते हैं कि इस देश की चेतना, इस देश की तरुणाई, इस देश की रवानी, इस देश का रक्त सो गया। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि दुश्मन की छाती में हमने खौफ भरे तलवारों से, दुश्मन की छाती में हमने खौफ भरे हुंकारों से, पले बढ़े अंगारों में हम खेले हैं अंगारों से। आलोक भैया पंक्तियां सौंपता हूं। सुंदरपाल जी मेरे मित्र बैठे हैं और गुलावटी से मनोज जी और सारी टीम, ये बहुत सारे लोग बैठे हैं। दुश्मन की छाती में हमने खौफ भरे हुंकारों से, पले बढ़े अंगारों में हम खेले हैं अंगारों से, हमने रिप के शीश उतारे रणथल में तलवारों से, और हम दुश्मन से जीत गए पर हार गए गद्दारों से। हम दुश्मन से जीत गए पर हार गए गद्दारों से। और चार पंक्तियां हार गए गद्दार। बहुत सहज धीरे से पढ़ता हूं, इशारा आप समझ जाएं तो मुझ तक लौटा देना कि मेरी बात आप तक पहुंच गई। वो दुश्मन के काल ना होते, वो जिन पर टिप्पणी की गई, वो दुश्मन के काल ना होते, भारत मां के भाल ना होते, राणा 80 घाव ना खाते, आप रामजी लाल ना होते। क्या बात है, अरे क्या है, क्या अद्भुत है। ये चोटी और शिखा सूत्र हमने बचाए। दोस्तों क्या बात है, ये एक बार और इसको पढ़ दे। कहा लोग भैया, वो दुश्मन के काल न होते, भारत मां के भाल न होते, राणा 80 घाव न खाते, आप रामजी लाल ना होते। क्या बात है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। दोस्तों, मेरी जो दो पंक्तियों का जिक्र प्रिय मोहित ने किया, मेरे आशीष दाता यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। श्रद्धेय हरिओम जी, मेरी बड़ी बहन कीर्ति जी यहाँ उपस्थित हैं। मेरे छोटे भाई प्रवीण और बड़े भाई गजेंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं। वो कविता में लोगों को भ्रम हो गया कि दिनकर जी की है, तो इन कवियों को भी बोलना पड़ा जो मेरे आशीष दाता हैं कि ये कविता अर्जुन सिसोदिया की है। वो पंक्ति आप तक भी पहुंची होंगी। कभी कोई जीवन में बड़ा नुकसान हो, कोई परेशानी आए, चिंतित मत होना, मेरी दो पंक्तियां लेकर के जाना, हिम्मत देंगी आपको।
और आपको लगेगा कि मैं पहली पंक्ति बोल रहा हूं तो कह क्या रहा हूं, लेकिन दूसरी पंक्ति ये से आप सहमत हो जाएं तो मुझ तक लौट आना। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके, मेरी बहुत बचपन की कविता के साथी बैठे हैं आलोक भाई, बड़े रचनाकार है, मैं उन्हें सौंपता हूं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, हमने कल्पना चावला को खो दिया था, उसके बाद भारत मूल की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी सुनीता विलियम अंतरिक्ष में 9 दिन के लिए गई, 9 महीने वहां रहना हुआ, और वो बेटी अपने हौसले के दम पर सुरक्षित लौटी। इसे जज्बा बोलते हैं, इसे आशावाद बोलते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हों विपरीत सभी धाराएं, अक्षय भैया सौंपता हूं, हों विपरीत सभी धाराएं, तुंग हौसले कब चुकते हैं, हों विपरीत सभी धाराएं, तुंग हौसले कब चुकते हैं, अंधकार का वक्ष चीर कर बढ़ने वाले कब रुकते हैं, अंधकार का वक्ष चीर कर बढ़ने वाले कब रुकते हैं, और जिनके अटल इरादे निर्भय तूफानों से टकराते हैं, पर्वत अंबर चांद सितारे उनके कदमों में झुकते हैं, पर्वत अंबर चांद सितारे उनके कदमों। और ये नौजवान पीढ़ी बैठी है, इतनी आसान नहीं है जिंदगी, लेकिन पलायन भी नहीं करना। मैं आपको सौंपता हूं, अक्सर कहता हूं, और वो पंक्तियां योगेंद्र ने भी कई बार सुनी। 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती है, 19 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास रच करके करगिल की चोटियों से लौटे कि युद्ध तुंग हौसले कब चुकते हैं, नहीं ये 1 या 2 दिन सुबह या शाम लड़ना है, नहीं ये 1 या 2 दिन सुबह या शाम लड़ना है जीवन का समर, मृत्यु तलक अविराम लड़ना है। और मेरे बच्चों कला सीखो समूचे व्यूह भेदन की, तुम्हें अभिमन्यु की भांति बड़ा संग्राम लड़ना है। मेरे बच्चों कला सीखो समूचे व्यूह भेदन की, तुम्हें अभिमन्यु की भांति बड़ा संग्राम लड़ना है। दोस्तों, एक कविता पहली बार मैं यहाँ बुलंदशहर में पढ़ूंगा। इन दिनों की मेरी बहुत चर्चित रचना है अमर क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद पर, और ये रचना मैं श्रद्धेय पंवार जी के चरणों में अर्पित करता हूं, रखता हूं। मेरे बहुत आदरणीय और आशीष दाता मेरे सब बड़े भाई बैठे हैं। दोस्तों, आप यहाँ शहीद आजम भगत सिंह का चौक है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। बुलंदशहर क्रांतिकारियों शहीदों की धरती है, वो जेल शायद अब स्मारक बन गई है, जहां से क्रांतिकारियों को काले आम तक लेकर के आया जाता था। भैया हैं? अरे नहीं, वो दरअसल में ये रचना सुन लो, क्योंकि समय कम है, मैं फिर किसी दिन सवैये सुन दूंगा। वो नहीं, आलोक भैया को बहुत पसंद है, लेकिन मेरा मन है। दोस्तों, इस रचना को बुलंदशहर में बुलंदशहर की तरह से सुन लेना, सारे देश में बहुत मोहब्बत मिली। मैं पढ़ना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद पर एक कविता। चंद्रशेखर आजाद वो जिसने बहुत छोटी सी उम्र में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अंग्रेजों की अदालत में बनारस में खड़े होकर के 15 बैतों की सजा पाई। बदन के कपड़े फट गए तो फिर बदन पर कपड़े नहीं पहने, इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ लिए, घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में सैकड़ों अंग्रेजों से अकेले मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए एक क्या बात है। मैं जानता हूं कवि सम्मेलन देर से चल रहा है, आप थक गए होंगे, लेकिन आप मेरे लिए नहीं, आजाद का बलिदान, आजाद का पराक्रम, आजाद का शौर्य यदि आपके मन को छुए तो उनको तालियां बजा करके आप प्रणाम निवेदित करते रहना। मैं पढ़ता हूं आजाद की परिभाषा। आजाद क्या? आजाद वही जो तन मन से भारत मां का अनुरागी था। आजाद वही जो तन मन से भारत मां का अनुरागी था, आजादी लाने की खातिर जो बचपन से ही बागी था। आजाद वही जिसने आजादी का सपना आबाद रखा, प्रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा। प्रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा।
पड़ रहे पीठ पर कोड़े, पर चेहरे का तेज न घटता था। भारत माँ के जय घोषों से अंबर का सीना फटता था। इस ओर बदन से लहू गिरा, उस ओर नयन भी लाल हुए। माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की। और एक प्रतिज्ञा जो आजाद ने की बहुत छोटी सी उम्र में, वो प्रतिज्ञा रोमांच पैदा कर दे। तो जहां स्वर्ग में हो वहां तक तालियां बजा करके उन्हें प्रणाम निवेदित करना। अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। और वो प्रतिज्ञा आपके सामने पढ़ता हूं, कैसे आप सुनेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी ये आप जाने। शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की, जो कैद कर सके जीते जी, जो कैद कर सके जीते जी, दुनिया में ऐसा कौन बली शेखर का सीना भेद सके, लंदन में गोली नहीं ढली। शेखर का सीना भेद सके, लंदन में गोली नहीं ढली। जो मुझको बंदी रख पाए, वो कंक्रीट वो जेल कहां। गोरों में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां। गोरों में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां। बागी होकर आजादी का सपना आबाद करेगा अब, शेखर आजाद जिएगा अब, शेखर आजाद मरेगा। क्या बात है। शेखर आजाद जिएगा अब, शेखर आजाद मरेगा अब। फट गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वसन नहीं पहने। धोती, जनेऊ और पिस्टल ही हो गए सदा को बस गहने। पथरीले पथ पर निकल पड़े फूलों को छोड़ चुने कांटे। शेखर ने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर रोज जड़े चाटे। मुठभेड़ यहाँ मुठभेड़ वहां, सत्ता के पांव उखाड़ दिए। गोरों के मन में भय के और चिंता के भाले गाड़ दिए। गोरों के मन में भय के और चिंता के भाले गाड़ दिए। आजादी के रण की खातिर कर व्यूह और संगीन लिया। हम काकोरी घटनाक्रम का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी इस घटनाक्रम के महानायक थे और ये शहीद भी हुए। इनको फांसी की सजा मिली, ये पकड़े गए। लेकिन आप आश्चर्य करते हैं, जो उम्र में बहुत बड़े थे आजाद से, ये भी उसी घटनाक्रम में थे, लेकिन नेतृत्व कर रहे थे काकोरी घटनाक्रम का शहीद चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। और उस समय रोमांच पैदा हो जाएगा। चंद्रशेखर की उम्र थी केवल 17 साल। तो काकोरी, भाई साहब बैठ जाए। आजादी के रण की खातिर, संभालना दो पंक्तियां। आजादी के रण की खातिर कर व्यूह और संगीन लिया। लंदन जा रहा खजाना जो वो काकोरी में छीन लिया। लंदन जा रहा खजाना जो वो काकोरी में छीन लिया। फिर वेश बदल कर गोरों को, फिर वेश बदल कर गोरों को हर। और अगली पंक्ति, इससे आगे वाली पंक्ति खुद आप बोलोगे, मेरा दावा है। फिर वेश बदल कर गोरों को हर दिन करते बर्बाद रहे। सबके सब साथी पकड़ गए, आजाद सदा आजाद रहे। क्या सबके सब साथी पकड़ गए, आजाद सदा आजाद रहे। करने की उनको गिरफ्तार, करने की उनको गिरफ्तार, हर एक कोशिश नाकाम रही। शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद हराम रही। शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद हराम रही। ईंटों के पत्थर से जवाब मिलते अंग्रेजी शासन को इकले शेखर ने हिला दिया लंदन वाले सिंहासन को। जो भी एक चित्र बनेगा उस चित्र पर तालियां उठाना। जो भी खेले अंग्रेजों ने, जो भी खेले अंग्रेजों ने, उन पर सब खाली दाव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर। क्या बात है। जो भी खेले अंग्रेजों ने, उन पर सब खाली दाव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। आजाद नाम को सुनते ही गोरों के दिल घबराते थे। हुंकारों से अंग्रेजों के सब मंसूबे हिल जाते थे। छिन गया चैन, बेचैनी थी, शेखर के सपने आते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे। जिनका कोई उपचार नहीं, जिनका कोई उपचार नहीं, थे ऐसे घाव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को, मूंछों पर ताव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को, मूंछों पर ताव दिए शेखर। घोषित इनाम कर दिया गया
जिंदा या मुर्दा हाथ लगे, लालच में घर के भेदी ही देने गोरों का साथ लगे, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं अंग्रेजी अत्याचारों से, उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। इस हालत में आजादी का सपना भी बुनना कठिन हुआ। गोरों से लड़ने की छोड़ो, अपनों से लड़ना कठिन हुआ। निज प्रण को पूरा करने की अब कैसे आस करें शेखर, दिखने में सब अपने ही हैं, किस पर विश्वास करें शेखर। लड़ रहा अकेला योद्धा रण, सब संगी साथी छूट गए, कुछ दूर तलक सब साथ चले, फिर ताने बाने टूट गए। दुर्भाग्य दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए। बिस्मिल लशफाक लाहौरी और रोशन फांसी को चूम गए। बिस्मिल पंक्ति है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, भाई साहब का स्नेह आशीष मिलता है तो तमाम ऐसा महसूस होता है कि तमाम सम्मान जो सरकारी हमें नहीं मिले वो बौने हो गए। ये प्यार आपका, जनता का और हमारे युग की चेतना के शिखर कवि, सबसे बड़े कवि श्रद्धेय पंवार जी, उनके आशीष को प्रणाम करता हूं। बिस्मिल अशफाक लाहौरी और रोशन फांसी पर को चूम गए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की अमर शहादत निश्चित थी। आजादी के परवानों को फांसी की सजा सुनिश्चित थी। जो भी शेखर के पास बचा सब राष्ट्रदेव पर चढ़ा दिया। मां की स्वतंत्रता के रथ को इकले ही पथ पर बढ़ा दिया। अब ना साथी थे, ना धन ही था, ना पास बहुत हथियार रहे। इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे। अब शेखर के कभी ओरछा जाना जो ये दिन काटे थे आजाद ने, वो भिड़ते बारंबार रहे। अब शेखर के आवास बने वन सघन कंदराएं गहवर, कायर मुखबिर गद्दारों से रहना था सावधान तत्पर। कितने कितने दिन शेखर को भूखे प्यासे रहना होता। सब राष्ट्रदेव की मुक्ति का उपवास समझ सहना होता। दे गया कोई तो यदा कदा, खाने को कुछ पा जाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से। थोड़ा सा इसका साउंड बढ़ा दो भैया, इसे सॉफ्ट कर दो थोड़ी सी इसकी आवाज। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। वो खुले व्योम के तले रहे गर्मी सर्दी बरसातों में। आकाश ओढ़ करके सोए ठंडी बर्फीली रातों में। फिर एक दिवस मन में आया किस्मत को अजमाया जाए। हथियार जुटाने की खातिर आनंद भवन जाया जाए। स्वातंत्र समर को जीवित रखने की लेकर के आस गए। भारत की मुक्ति की खातिर शेखर नेहरू के पास गए। होकर निराश लौटे शेखर अल्फ्रेड पार्क में जा पहुंचे। मुखबिरी हुई और कुछ पल में अंग्रेज वहां पर आ पहुंचे। मां के मंसूबे फूंक दिए कुछ कायर और मक्कारों ने। इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों ने। क्या बात है। मां के मंसूबे फूंक दिए कुछ कायर और मक्कारों ने। इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों ने। सब बता दिया अंग्रेजों को कुछ ज्यादा है हथियार नहीं। बच करके शेखर निकल सके ऐसे कोई आसार नहीं। धोखे से जाल बिछा करके उलझा चारों ने शेर लिया। कुछ मिनटों में अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। आजाद समूचे मंजर को बस पलक झपकते भाप गए। खामोश माउजर गरज उठा अंग्रेजों के दिल कांप गए। खामोश माउजर गरज उठा अंग्रेजों के दिल कांप गए। जो ज्वालामुखी धधकते हों, जो ज्वालामुखी धधकते हों, आंखों के डोरे लाल हुए। गोरी पतलूनें भीग गईं, शेखर इतने विकराल हुए। गोरी पतलूनें भीग गईं, शेखर इतने विकराल हुए। ये व्यूह अभिमन्यु 7 महारथियों से लड़े। ये व्यूह महाभारत से भी, ये व्यूह महाभारत से भी 10 गुना भयानक खेला था। उस ओर सैकड़ों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था। उस ओर सैकड़ों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था। चीते सी फुर्ती दिखलाकर बरगद से पीठ सुरक्षित की। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने। क्या बात है, क्या बात है। अद्भुत कविता, प्रणाम करता हूं। चीते सी फुर्ती दिखलाकर अंतिम उनके प्राणोत्सर्ग और उस बलिदान के
ये 8-10 पंक्तियां सौंपता हूं। चीते सी फुर्ती दिखलाकर बरगद से पीठ सुरक्षित की, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने उसकी ही मौत सुनिश्चित की। जिसने भी गाली देने की कोशिश की जबड़ा उड़ा दिया, वो शीश काल के चरणों में पल में शेखर ने चढ़ा दिया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पिस्टलियों मौत उगलता था, गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था। गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था। तो मच गई पार्क में भगदड़ सी, भागो भागो भूचाल है ये, अब सबका मरना निश्चित है, आजाद नहीं है काल है ये। वो जान बचाकर भाग रहे पर जबरन ठेले जाते थे, सरकारी खौफ दिखा करके इस ओर धकेले जाते थे। वो निर्भय नन्ना हर लगता जैसे श्वानों में सिंघड़ा, या सर्प झुंड में गरुड़ कोई जैसे चिड़ियों से बाज लड़ा। लगता जुगनू की टोली में नभ से दिनमान उतर आया, लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतर आया। जिंदाबाद, फिर से हनुमान उतर आया। क्या बात है। लगता जुगनू की टोली में जैसे दिनमान उतर आया, लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतर आया। ये दृश्य देखकर गोरों की रुक गई हलक में सांसें थीं। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाशी लाशें थीं। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाशी लाशें थीं। शेखर का गजब निशाना था, शेखर का गजब निशाना था। हर गोली कर्ज उतार गई, चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने गोली छाती के पार गई। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने गोली छाती के पार गई। अंतिम करुणा और प्राणोत्सर्ग की पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरे हिस्से की ना आजाद के पराक्रम के हिस्से की जो तालियां उन्हें बजा करके विदा करना, उन्हें दे करके रह गई एक अंतिम गोली। आलोक भैया बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, बस अंतिम और मुझे विदा करना। रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें। जीना भी था आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें। क्या बात है। रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें। जीना भी था आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें। पल भर को पिस्टल रखा और फिर शेखर ने ये काम किया। भारत माँ की मिट्टी को ले मुट्ठी में विनत प्रणाम किया। बोले माँ मुझे क्षमा करना, इतनी ही सेवा कर पाया मैं, कष्ट न तेरे हर पाया, तुझको आजाद न कर पाया। मैं जन्म दोबारा लूंगा, फिर तेरी गोदी में आऊंगा, जंजीरें तेरी काटूंगा, तुझको आजाद कराऊंगा। दोपहरी में इस सूरज की हो गई शाम, स्वीकार करो हे भारत माँ इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। हे भारत माँ इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। ये कहकर पिस्टल माथे पर, ये कहकर पिस्टल माथे पर रखा, फिर ट्रिगर दबा दिया। शेखर ने जीवन पुष्प स्वयं माँ के चरणों में चढ़ा दी। भारत माता की, भारत माता की। शेखर ने जीवन माँ के चरणों में चढ़ा दिया। अगर आपके दिल तक कविता उतरी हो तो एक बार तालियां बजा करके यहां से वहां तक आप लोग सूचित करें। पीछे भी जो लोग बैठे हैं आप लोग भी आगे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से जो पीछे बैठे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, पीछे से आदेश आया है सीधा सीधा, बिल्कुल आगे आ जाओ। दद्दू ने कहा है आपसे निवेदन है कृपया करके आगे आकर बैठे आप। उधर भी जो लोग बैठे हैं आपसे भी मेरा निवेदन है, आप कृपया करके आप आगे आ जाएं। पीछे वहां से दिख भी नहीं रहे हैं, आपसे निवेदन है आप कृपया करके आगे आ जाएं। और बहुत शानदार कविता आदरणीय ने पढ़ी। आइएगा मैं इस क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। हमारे बीच में इस देश की ऐसी आवाज, इस देश के ऐसे संचालक, इस देश की ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, मैं अक्सर उनको मंच की सकारात्मक ऊर्जा कहता हूं, और बहुत सारी चीजें जिनसे हम लगातार सीखते हैं। अगर आपको कविता लिखनी सीखनी हो, जो युवा कवि बैठे हों, जो युवा बच्चे बैठे हों, अगर आपको कविता लिखनी सीखनी हो, कविता पढ़नी सीखनी हो, कविता को के संचालन सीखना हो, संयोजन सीखने हो, व्यवसाय सीखने हो, तो आपको अलग अलग व्यवहार सीखना हो, तो आपको अलग अलग लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही व्यक्ति के पास सारी चीजें सीख सकते हैं, और उस व्यक्ति का नाम होता है डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, जो हमारे मंचों की बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, हमारे बहुत प्रिय दद्दू हैं। वो जब भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ते हैं तो कहीं मुझे लंका दहन का वो चित्रण याद आता है जिसमें पांडे जी ने लिखा कि ज्वलल ललाट पर रदम में तेज वर्तमान था,
जो ललाट पर रदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्धमान था। ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, अराति पर असंख्य अग्नि वृष्टि डालते हुए, उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीश के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। कपीश के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। किला जला नगर जला कि क्या जला किधर जला, बड़ा गरम धुआं उठा इधर जला उधर जला। धधक 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 कटारियां जली, स्वकंत को पुकारती अधीर नारियां जली, कि जो जहां खड़ा रहा न हिल सका, विपत्ति के समय उसे कहीं न मित्र मिल सका। ऐसे शिल्प को गढ़ने वाले डॉक्टर प्रवीण शुक्ल भीष्म प्रतिज्ञा जब आपके बीच में सुनाएंगे तो आपके मन तक पहुंचेगी। मैं चाहता हूं कि चाचा जी माइक पर आएं और फिर आपके दिलों पर वो राज करेंगे। आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे मोहित का। ऐसा प्यारा बालक है कि इसके बारे में तो कई बार ये समझ नहीं आता कि इसे ध्यान से देखा जाए, ध्यान से सुना जाए, किस किस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। तो एक बार जरा आप तालियां बजा दो हमारे बहुत प्यारे मोहित के लिए, जो हमारा मन मोहता है। बहुत शानदार कार्यक्रम बुलंदशहर नुमाइश में। ये फैन बंद कर दो जरा इधर। ये भैया ये सुनते हैं क्या? अरे बेटा बंद, ये फैन बंद कर दे, इतनी शोर कर रहा है। पंखा बंद कर दो, पंखा बंद हो गया। भाई साहब कह रहे हैं एक जगह कहीं और से भी आ रही है। दरअसल क्या है कि लोग सब आगे बैठे हैं और फैन पीछे लगा रखे हैं। ये सब काम विकास बाबू तकनीक की तौर से हो रहा है। बोले किसी को हवा लगे या नहीं लगे, इनको पेमेंट करनी है तो इन्हें चलाया जरूर जाए ताकि कल ये लगे कि पंखे लगे तो वो चले, इसलिए इनको पैसा दिया गया। वाह, ये बढ़िया दद्दू। ये देखो कैसे बैठा है। ऐसा फोटोग्राफर भी मैंने पहली बार देखा है। वाह, देखो पिछले 1.5 घंटे से ऐसे ही बैठा। क्या बात। तो ऐसा लग रहा है फोटोग्राफर नहीं है, मूर्ति रख दी गई है यहाँ। ये फोटोग्राफर अच्छे अच्छों को निपटा देता। मेरे यहाँ सुनील बाबू दिल्ली में चला गया एक फोटोग्राफर की दुकान पर। बोला भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाए। वाह। फोटोग्राफर बुलंदशहर का रहने वाला था। बोला ऐसा कर, जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ आ जाएंगे। तालियां बजा दो जरा थोड़ी सी मिलकर। काफी काम हो चुका है, देश की चिंता बहुत हो गई है। और भैया बुलंदशहर आए हो, मस्त लोगों का है ये सारा का सारा काम। देखो सब इतने मेरे प्यारे आलोक जी बैठे हैं और अक्षय बाबू, मैं तो आज दंग रह गया। ये घर वर बड़ा शानदार बना लिया तुमने। भाभी ने बड़ा शानदार खाना खिलाया सबको। ये अर्जुन उसी की ताकत से बोल रहा था। सच बता रहा हूँ, 3 कटोरी मटर पनीर सूंघ के आया वहां से। वो सब आ रही थी उसमें निकल के। अच्छा मैं तो बताता हूँ यार, कभी बुलंदशहर आओ तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीर रस अपनी जगह ठीक है, वीरता की बात तो हमें करनी ही है। पर अभी मैं आ रहा था तो पवार जी ने मुझे बताया, बोले कि ये वो हमारा जिला है जहाँ तलवार का काम भी बड़े प्यार से निपटाया जाता है। अभी वो सिकंदराबाद के पास बुटेना एक गांव है, वहाँ भी दंगल हुआ साहब। एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया। बोला हाँ इसीलिए तो बता रहा हूं पमार जी का गांव है तो इसलिए तो मैंने बताया। वो पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया। बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर मुझे हरा कर दिखाए, वरना आज गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी। वाह। अगले का डील डॉल खली बली जैसा देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए। बोले वो जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं, सेठ जी, व्यापारी आदमी, उनसे इलाज पूछो। सिंह साहब उनके पास गए, 82 वर्ष के बुलंदशहर जिले के बुजुर्ग आदमी। बोले बाबूजी आज गांव की नाक कट जाएगी। बोले चिंता मत करो, मैं अभी इसका समाधान करता हूं। अखाड़े में आए पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। क्या बात है। लड़कों ने माथा पकड़ लिया। चाचा अपनी उम्र देखो 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। बुलंदशहर वालों बात का मजा लेना। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया,
अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले, चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। क्या बात है, वाह तालियां कम बजाई हैं आपने, क्या एक बार बात जरा है। मस्ती वाली जुड़ने वाली बजा दो, आपके सम्मान में सुना रहा। क्या बात है। देखो ये असली देशभक्ति है, अहिंसक देशभक्ति, जैन देशभक्ति। काम वही हो रहा है जो होना चाहिए, तलवार की जगह प्यार से हो रहा। बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान ने नजर तिरछी करके देखा उसकी तरफ, तो एक बात और बोल दी, साले 100 कुश्ती लड़के भी जिंदगी में 10 लाख नहीं कमा सकते। क्या बात है भाई, वाह। भाई ने पूरे जिले की तरफ से समझा दिया। अक्षय बाबू, पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनके घर पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, बोले किस बात के? पहलवान बोला, जी कल आपने अखाड़े में वादा करा था। बात समझ जाओ तो अंतिम श्रोता तक एक बार तालियां बजा सकते हैं आपके सम्मान में। बोला, जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले, वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मारा। क्या बात है, अरे दादा कमाल। अब ये दाव है जिसका लग जाए। आज तो कमाल ये है कि पहले कवि से लेकर अब तक सबका लग रहा है, और मनोज कीर्ति जी के साथ फोटो खींच रहा है अपना। बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? क्या था वो, झरर झरर झर, वो सरर कुछ था ना? सरर शीतल समीर चली। हाँ, जब कवित्री बराबर में बैठी हो तो ज्यादा तेज समीर चलती है। दादा ये कमाल है, वाह। फिर फोटो खींचने के लिए भी समीर चलती है। हाँ, दूर बैठी है, मैं भी तो अपना काम करूं। अच्छा, मैं सच बता रहा हूं, खेल सारा ऑब्जर्वेशन का। अच्छा, पिछले दिन की एक सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। हमारे सुनील सिंह जी और ये विकास बाबू पिछले दिनों कुंभ के मेले में चले गए। दोनों ने टेक्निक लगाई कि आज बिना पैसे खर्च किए जलेबी खानी है। बुलंदशहर का आदमी ये काम कर सकता है, और जिला अध्यक्ष हो, अनुभवी हो सुनील बाबू, फिर तो कर ही सकता है। वो जलेबी वाले के पास चले गए। विकास जी बोले 250 ग्राम जलेबी दे दे। उसने जलेबी दी थी, पीछे पीछे सुनील सिंह जी चले गए, 250 ग्राम जलेबी मुझे भी दे दे। अच्छा, जलेबी वाले को पता नहीं कि दोनों भाई एक दूसरे को जानते हैं, एक ही जिले के, एक साथ के हैं। थोड़ी देर में विकास जी ने कहा, भी तेरे यहां भीड़ भाड़ बहुत है, इस भीड़ भाड़ के चक्कर में तू मेरे 100 रुपए मत भूल जाना जो मैंने दिए तुझे। वाह क्या बात है, बढ़िया। थोड़ी देर बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ आप, फिर बस 2-4 छंद सुनाऊंगा। तो जलेबी वाला बोला, जी आपने तो 100 रुपए नहीं दिए। तब तक सुनील जी बोले, भी तुम अपने झगड़े में मेरे 500 रुपए मत भूल जाओ। तालियां बजा दो जरा एक बार, थोड़ी सी बजा दो यहां से वहां तक। क्या बात है दादा, क्या बात है। अब जलेबी वाले ने सुनील बाबू की तरफ देखा घूमकर, बोले जी पैसे तो आपने भी नहीं दिए। फिर उसने सोचा, यदि सबके ही मना करूंगा तो ये जितने ग्राहक हैं ये कहेंगे भाई सब तो झूठ बोल नहीं सकते, जलेबी वाला ही झूठ बोलना। तो उसने सोचा कम नुकसान पे मामला निपटाओ। वाह। तो विकास भाई की तरफ देखकर बोला, जी याद आ गया, आपने 100 रुपए दिए थे। सुनील बाबूजी की तरफ घूमा, बोला जी आपने नहीं दिए 500 रुपए, मैं कसम खाकर कहता हूं आपने नहीं दिए, और दिए हो तो आप कसम खाओ। तो सुनील जी ने जो बुलंदशहर की तरफ से कसम खाई है वो समझ में आ जाए तो एक बार पूरे सदन की तालियां मैं चाहूंगा। सुनील जी ने कहा कि कुंभ के मेले में गंगा जी के घाट पर हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाकर कहता हूं, जैसे पैसे इसने दिए वैसे ही मैंने भी दिए। दादा कमाल, क्या बात है, वाह। क्यों नहीं? क्या कसम खाई। ये सब मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं मेरे पास। 1-2 छंद सुनाता हूं, आ रही है ना समझ में आपकी? सीधी पहुंच। अब मैं दिल्ली से आया हूं। दिल्ली में अभी केजरीवाल जी की सरकार चल रही थी। वाह। केजरीवाल नहीं है साहब, वो केजरीवाल नया नाम पैदा हुआ अभी, तिहाड़ी लाल। ऐसे ऐसे वायदे किए कि ब्रह्मा विष्णु महेश खुदा यीशु नानक सारे उतर आए तो भी पूरे नहीं कर सकते, पर अगले न करे, और इस चक्कर में 10 साल पार भी कर दिए। जब तक झमेला समझ में आया तब तक काफी सफर भी तय हो गया। मैं एक छंद सुनाता हूं,
निवेदन बस मेरा इतना है, थोड़ी देर आपके बीच हूं, किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो थोड़ी सी तालियां मिलकर आप बजा दीजिएगा, ताकि आपकी नींद भी भाग जाए, कवि सम्मेलन भी अच्छा हो और मुझे भी थोड़ी सी सांस मिल जाए। बार बार नहीं कहूंगा, बस 2-3 बार जब पढ़ूं तो समझ जाना आपको क्या करना है, तो मिलकर हमें ये थोड़ा सा काम करना है। स्वागत दादा, स्वागत। मनोज तू खींच ले सेल्फी, अब कुछ नहीं कहूंगा। केजरी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। जब आए थे आलोक बाबू तो तब उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बना दो तो वाईफाई। मुझे एक सभा में मिल गए, मैं कि जी 70 में से 67 सीट, बोले कुछ नहीं, मैंने जनता में कहा और कहा कि यदि तुमने मुझे वोट दिया तो 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाइफ। मैंने कहा 15 दिन में वाईफाई, और ये वोटर समझे 15 दिन में वाइफ। आइए बजा दीजिए थोड़ी सी ताली, बस मस्ती के लिए सुना। ओ केजरी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो, ओ केजरी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फिर। अब ये जिधर ताली नहीं बजेंगी उधर ही देखना शुरू करूंगा कौन कौन नहीं बजा रहा। और अक्षय इसमें एक सुविधा ये है कि मंच की तरफ भी देख सकते हो आप। ये मंच वाले सारे जो हैं ये सब केजरीवाल के बड़े भाई हैं। इधर सुनाओ तो चुप हो जाते हैं, उधर देखते ही वाह वाह क्या बात है। एक बार जरा बजा दीजिए, मैं थोड़ी मस्ती करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हमारे 3 कवियों के लिए आप दोबारा से जागृत हो जाएं। ओ केजरी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, 7 सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में। इसकी इको खत्म करना, माइक वाले भैया इको खत्म कर दे, मुझे मेरी आवाज मेरी सी लगे, और इको बिल्कुल खत्म कर देना, आवाज थोड़ी सी बढ़ा देना। थैंक यू। सूरज को उत्तर, देखिए मैं कविता के पारखी लोग बैठे हैं यहाँ, ये आलोक बड़े पारखी हैं, और आलोक मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, सबसे ज्यादा संकट हास्य रस के सामने, सबसे बड़ा संकट है। ये गीत वाले सारे गीत सुनाएंगे, विष्णु जी को बुला लो, कीर्ति जी को बुला दो, रुचि जी को बुला दो, सब गीत ही सुनाएंगे, राजीव राज को बुला दो, स्वयं श्रीवास्तव को बुला दो, किसी को बुला दो गीत ही सुनाएगा। ये वीर रस वाले सारे वीर रस ही सुनाएंगे, पमार जी, विनीत चौहान, आशीष अनल, गजेंद्र सोलंकी, अर्जुन सिसोदिया, मोहित शौर्य। अब संकट हास्य रस के सामने है कि हास्य रस के 10 बुला दो तो 9 लतीफों के अलावा कुछ नहीं सुनाना चाहिए। क्या बात है, वाह। अब एक जो कविता सुनाता है वो अभिमन्यु की हालत हो जाती है कि कविता सुनाए तो 9 मार देते हैं, आयोजक कहता है यही नहीं जमा, बाकी वो ज्यादा जमे। और लतीफे सुनाए तो उसका खुद का संकट है कि मैं तो कविता सुनाने आया था। तो अब थोड़ी देर कविता सुना रहा हूं, मेरे साथ रहिए। स्वागत स्वागत। ओ केजरी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, 7 सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर, दूसरी बार पढ़ रहा हूं, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। वाह। ओ जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। और अगली पंक्ति बुलंदशहर वालों, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं है, मैंने आनंद के लिए लिखी है, उसकी दस्तक दिल पर हो जाए तो उसे तालियों में बदल देना। ओ जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा, एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे। एक छंद और सुनाता हूं। स्वागत दादा, स्वागत। इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। वाह। ये छंद मैं आदरणीय पमार जी को भेंट करता हूं, इन्हें बहुत पसंद है, हमेशा मुझसे कहते हैं प्रवीण इसे जरूर सुनाओ, क्योंकि इसमें इशारे से बात आई है। वाह। आप सब जानते हैं दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। मेरी बहनें बैठी हैं, गठबंधन की सरकार है, ये मान लीजिए कभी बिहार में या तो नीतीश जी ने लालू जी से ऐसा कहा होगा,
यह लालू जी ने नीतीश जी से कहा होगा। गठबंधन की सरकार और एक नेता दूसरे नेता से क्या कह रहा है। मंच का भी ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। हमारे सुनहरी भाई का तो कोई जवाब ही नहीं है, ऐसा सहज सरल हास्य लिखते हैं कि मन गदगद हो जाता है। ओ एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। राजनीति में दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं में इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं हो सकती। क्यों भाई साहब? कि एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा, थोड़ी सी बजा दीजिए। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। और अगली पंक्ति संभाल लीजिए। ओ तीजे ने चौथे से पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, पांचवें से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़। एक छंद और सुनाता हूं। स्वागत दादा। मेरे गुरुजी थे अल्हड़ बीकानेरी। दो लोगों से मैंने सीखा, बहुत सीखा। ओम प्रकाश आदित्य जी, अल्हड़ बीकानेरी। ओम प्रकाश आदित्य जी की शैली का मैंने अनुसरण किया और अल्हड़ जी के कदमों में बैठकर सीखा। यह छंद उन्हें बड़ा पसंद आया। छंद का शीर्षक है, सुनील जी, चमचे की विशेषता। जहां जहां पतीला मिलेगा वहां वहां चमचा मिलेगा। और ऐसा नहीं कि राजनीति में मिलता है, यह अधूरी बात है। स्कूल में, कॉलेज में, अक्षय बाबू, तहसील में, डीएम साहब के ऑफिस में, और कभी कभी हमारे मंच पर भी पाया जाता है। वाह। और चमचा ही नहीं, चम्मच भी पाई जाती है। पर उसकी असली विशेषता अंतिम पंक्ति में अच्छी लगेगी। बहुत खुशी की बात है, पुलिस भी हमें सुन रही है। जो किसी की नहीं सुनती वो हमारी सुन रही है, ये हमारा सौभाग्य है। तो एक बार जरा तालियां बजा दीजिएगा। मैं सुना रहा हूं, छंद सुना रहा हूं और जल्दी जल्दी सुना रहा हूं। कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। आलोक बाबू देखिए, कविता देखना अब इसमें आप। ओ कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। नेताजी के वंदन में हर अभिनंदन में, उनके माथे का कुमकुम हुआ चमचा। उनके माथे का कुमकुम हुआ चमचा। नेताजी हंसे तो मुआ, तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। और आशीर्वाद अगली पंक्ति पर चाहिए। और नेताजी हंसे तो मुआ, तालियां बजाने लगा, दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। नेताजी की सभा में जो जूतों की बौछार हुई, गधे के सींग जैसा गुम हुआ। क्या बात है, क्या बात है। मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए। मेरा एक्सपेरिमेंट पिछले दिनों पूरी दुनिया में चर्चित हुआ। मैंने कल्पना की, देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ खराब हुई तो गैरेज के मालिक ने यह सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। सुनील बाबू, बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। वाह, ये अद्भुत है। विशेष बात यह है कि खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है। उनके नाम के साथ पढ़ी गई तो एक तीसरी बात पैदा हो गई। ये वन लाइनर पोइट्री है। हिंदुस्तान में मेरा अकेला अनूठा सा प्रयोग है। हर चीज छोटी होती जा रही है तो एक लाइन की कविता और एक नेता का कैरेक्टर आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। नाम और इशारा किसी की तरफ नहीं है, खराबी उनकी गाड़ी की है। उससे जोड़कर सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। वाह, सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। स्वागत दादा, स्वागत। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था मल्लिकार्जुन खड़गे। वाह, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। तालियां बजाएं। तो मैंने कहा ना, थोड़ा सा क्या बात है।
आप भी जागृत हो जाएंगे और मैं भी। दूसरी गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। वाह और आज जो घर से सोचकर आया हो कि सुनील जी के संयोजन में जाऊंगा, जाकर तालियां नहीं बजाऊंगा, रोक सके तो रोक कर दिखाए, और मन करे तो जैसी मेरे काव्य पाठ पर अब तक नहीं बजी हैं वैसी बजा सकते हैं आप। इशारा बारीक सा कर रहा हूं, मनोविज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं, आनंद लीजिएगा। श्री राहुल गांधी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां पीछे तक आप सभी लोग उठाएं। दादा क्या बात है, हाँ क्या अद्भुत ऑब्जर्वेशन है, वाह। एक बार और। पवार जी कहने दोबारा से कौन सा पिकअप ले लेगी। मैं दिल्ली से आपके बीच आया हूं, आप कहेंगे कि सबके बारे में बताया, दिल्ली वाले के बारे में तो बताया नहीं। देखिए एक लाइन का ऑब्जर्वेशन है और दिल्ली वालों का सबका ध्यान चाहूंगा। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। वाह। ये हम सफर में आ रहे थे तो पवार जी और मैं 3 दिन पहले साथ थे। भाई साहब बोले अब ये लाइन बदल दो। इन्होंने और अच्छा परिवर्तन किया, अच्छा लगे तो वो समर्थन भाई साहब तक पहुंचे। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में दारू भरी हुई है। वाह क्या बात है। और गाड़ी भी भगवंत मान ड्राइव कर रहा है। वाह। एक्सीडेंट होना सुनिश्चित है। अगला जोड़ा सुनिए, मंच के लिए बिल्कुल नई बात मैंने जोड़ी है गजेंद्र बाबू। श्री नीतीश कुमार, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। ये बढ़िया है, गाड़ी कभी लेफ्ट चली जाती है कभी राइट चली जाती है। ये बढ़िया है चाचा जी, वाह। अगला जोड़ा और सुनिएगा। कलकत्ता में मैं गजेंद्र सोलंकी जी के साथ था। ये बड़े संयोजक हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बिना कोई कवि सम्मेलन नहीं करते हैं इन दिनों। मुझे कलकत्ता लेकर गए कॉल इंडिया के प्रोग्राम में। वहां मैंने जब ये पंक्तियां सुनाई तो 1200 लोगों ने खड़े होकर विकास बाबू तालियां बजाई। 150 लोग मुझसे मिलने आए। जी एक पंक्ति में इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता और कविता इशारे की भाषा है। सुनिएगा, आपको आनंद आएगा, समझ जाओगे तो पूरे बुलंदशहर का मन चाहूंगा। माननीय ममता बनर्जी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। क्या बात है दादा, क्या बात है, आहा क्या अद्भुत है, क्या वन लाइनर है, वाह। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई। ऐसा प्रधानमंत्री भी पहली बार मिला 75 वर्ष में। ब्रेकफास्ट एक देश में, लंच दूसरे देश में, डिनर तीसरे देश में, और फिर ये और पूछता है भाई और बहनों अब इसके बाद और कहाँ चलना, वाह। ये और बताओ। और अंतिम जोड़ा जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बात जोड़ी है, आशीर्वाद दीजिएगा। माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। वाह क्या बात है, आहा। तो बहुत सारी खराबियां ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। मैं 1-2 मुक्तक सुनाता हूं और काव्य पाठ का विराम करता हूं। समय की सीमाएं हैं, हमें पवार जी तक पहुंचना है। कार्य मैंने कर दिया जो मुझे करना था। मैंने बहुत सारे रंगों में कविताएं लिखी। ये मोहित मुझे इसलिए प्रेम करता है चाचा कहकर कि ये जानता है कि चाचा ने क्या क्या किया है। 27 किताबें मेरी प्रकाशित हैं और हर रंग में एक अलग किताब है। आलोक बाबू से कभी कभी फेसबुक पर बात मुलाकात होती है। अक्षय मुझे बहुत प्रेम इसलिए करते हैं, मैं जिस रंग में कहूँ उस रंग में सुना सकता हूँ। माँ सरस्वती ने सारी विधाएं, सारे रस मेरी झोली में डाले। बुलंदशहर वालों, मैंने कभी यूं भी लिखा था कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। वाह। जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। क्या बात है। देखना चाहता हूं कविता के पारखी लोग कहां बैठे हैं, और ज्यादा मोहब्बत दीजिएगा, हास्य रस से भी ज्यादा। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग। क्या बात है, वाह 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 वाह।
दादा क्या पंक्ति हुई है। आहा। मैं उस जमाने से आया हूं जब शिशुपाल सिंह निर्धन यहाँ कविताएं सुनाते थे। निर्धन जी चले गए लेकिन अपने सारे बाल वो अक्षय को देकर गए। बोले कविता किसी को दी, बाकी किसी को दिया, पर ये बाल मेरे कोई तो संभालेगा, तो वो बाल हमारे अक्षय ने संभाल ले। ऐसे ही धवल केसधारी थे वो। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। मैं पंवार जी को ये पंक्तियां भेंट करता हूं, मुझे अच्छी लगती हैं इन दिनों। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता। बुलंदशहर वालों, मेरे मन की पंक्तियां आपके मन पर दस्तक दें तो उस दस्तक की आहट मुझ तक पहुंचाइएगा। मंच के मेरे बहुत सारे दोस्त पहली बार सुनेंगे इसे। हो सकता है शायद कीर्ति जी भी पहली बार सुन रही हो। बिल्कुल ताजा लिखी है डॉक्टर साहब, बड़ी कवित्री हैं आप, तो आपसे भी कॉपी चेक करवाता हूं। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। और आशीर्वाद दीजिएगा, अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। बड़ा है आदमी सच में वही किरदार से अपने, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं। क्या बात है, वाह 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 चाचा जी, शानदार है, वाह अद्भुत है। आप किसी बड़े आदमी से मिले, उससे मिलकर उसके ऑफिस से निकले तो आपको लगा कि आप छोटे हैं, तो ये नहीं पता मुझे कि आप छोटे हैं या नहीं हैं, लेकिन आप जिससे मिलकर आए वो तो बड़ा नहीं था। बड़ा तो वो है जिससे मिलने के बाद आप और बड़े हो जाएं। 4 पंक्तियां और आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती मुक्तक है, सबसे कीमती 4 पंक्तियां सुन लीजिए और निवेदित करता हूं। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जितने मन के रिश्ते हैं सुनील जी, माँ पिता भाई बहन बेटी बेटा, ये हाथ से छूट गए तो गया हुआ धन 100 बार लौट आएगा, लेकिन रिश्ता जिस गर्माहट से छूटेगा उस गर्माहट से वापस नहीं आएगा। क्या बात है। इन्हें संभाल लेना, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। क्या बात है। मैं निवेदित करता हूं 4 पंक्तियां। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार। क्या बात है। तालियां मिलकर बजा दें। क्या अद्भुत हास्य रस के 2 वाह, मुक्तक वाह, सुना वाह। देता हूं ताकि हंसते हंसाते मेरी विदाई हो जाए। स्वागत दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो एक सज्जन मेरे पास आए, आके बोले कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा भैया लड़ ले, 10 20 30 करोड़ हैं, जमीन जायदाद है। बोला जी कुछ नहीं है। मैंने कहा तो फिर कुछ बड़े लोगों में उठना बैठना है? बोले वो भी नहीं है। कुछ उद्योगपतियों से जान पहचान दुआ सलाम नमस्ते है? बोला जी वो भी नहीं है। घर मकान प्रॉपर्टी? वो भी नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले चुनाव लड़ना एमएलए का। तो मैंने कहा लड़ ले बेटे, लेकिन चुनाव के बाद तू कहां मिलेगा? मेरी 4 पंक्ति सुन ले। स्वागत दादा, स्वागत। 10 20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। वाह। 1 2 3 4। 10 20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। 10 जब तक सारे नहीं बजाएंगे यही पढ़ता रहूंगा। 2 मिनट में मुक्त कर रहा हूं। 10 20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक, ये पीछे बार बार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक, ये पीछे बार बार पड़ेगा। यदि कुछ भी नहीं पास तेरे, तो बात मेरी याद रखना। क्या बात है। ओ यदि कुछ भी नहीं, संभालना अगली पंक्ति को। ओ यदि कुछ भी नहीं पास तेरे, तो बात मेरी याद रखना। बाद में फिर चुनावों के सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। तुझे मुंडन कराने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। तुझे मुंडन कराने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। क्या बात है। और मैंने व्यंग में पीएचडी की। मेरे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन यहाँ अनगिनत बार आए हैं। उनकी कक्षा का मैं स्टूडेंट भी रहा, पीएचडी भी की। और उन्होंने मुझे कहा कि प्रवीण जीवन में हास तो करना, लेकिन किसी का कभी उपहास मत करना। क्या बात है।
हास में और उपहास में बहुत बारीक सा अंतर है। उस बारीक सी रेखा पर खड़े होकर अंतिम 4 पंक्तियां अच्छी लग जाएं तो मुझे तालियों से विदा कर देना। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। स्वागत स्वागत। योगी बाबा ये बोले सदा ही मां भारती के गीत गाऊंगा। वाह। या योगी बाबा ये बोले सदा ही मां भारती के गीत गाऊंगा। योगी बाबा ये बोले सदा ही मां भारती के गीत गाऊंगा। रामदेव बाबा बोले सिखाकर मैं योग वाली रीत जाऊंगा। रामदेव बाबा बोले सिखाकर मैं योग वाली रीत जाऊंगा। और 2 पंक्तियां मैंने कहा इशारा समझ जाओ और मेरे कहने का सलीका, सीधी सीधी बात कविता नहीं है, मेरे कहने का सलीका अच्छा लगे तो बस तालियों से विदा कर देना। योगी बाबा ये बोले सदा ही मां भारती के गीत गाऊंगा। रामदेव बाबा बोले सिखाकर मैं योग वाली रीत जाऊंगा। इन्हें लंबी उम्र देना दाता, ओ इन्हें लंबी उम्र देना ईश्वर। मोदी जी बोले मंदिर में प्यारे राहुल सलामत रहें बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। प्यारे जरा हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए। क्या बात है। कमी नहीं बता रहा हूं, उम्र की दुआ मांग रहा हूं। प्यारे राहुल की कृपा रहे बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। प्यारे राहुल मेहरबान रहे बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। प्यारे ना 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 ना।